ना, हम उसी लिए तो बता रहे हैं। एक शिष्य था, बहुत सेवा करता था गुरु जी का, और सेवा करते करते एक दिन उसके मन में आया कि गुरु जी हमारे 100 साल हो गए हैं, हम भी जो है 60-65 साल हो गए हैं, हमारे भी आज तक हमारे सेवा का कोई फल नहीं मिला। पूछते हैं गुरु जी से। गुरु जी से पूछा, क्या पूछा कि इतने वर्षों से आपकी सेवा कर रहे हैं तो कोई फल मिला नहीं। गुरु जी ने कहा, क्या इच्छा है? वह शिष्य कहने लगा, इच्छा तो बस कुछ नहीं है, सर के ऊपर छत हो जाए और भोजन की व्यवस्था हो जाए, तन ढकने का वस्त्र हो जाए, और क्या चाहिए? कहा, शिष्य एक बार फिर से विचार कर लो, सोच लो, और कोई कामना है तो अभी कह सुनाओ। शिष्य ने कहा, नहीं, इससे ज़्यादा की कोई इच्छा ही नहीं है। गुरु ने कहा, ये लो 4 मोमबत्ती ले जाओ, खाली जहाँ कोई हो ना, मोमबत्ती जलाओ, पूरब की दिशा में जाना जला के। जहाँ पर मोमबत्ती जलते जलते बंद हो जाए वहीं पर खोदना, जो मिले ले जाना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। अगर कम पड़े तो दूसरी मोमबत्ती जलाना, पश्चिम की दिशा में जाना, वहाँ जो मिले ले जाइएगा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करिएगा। फिर भी कम पड़े, उत्तर की दिशा में जाना, तीसरी मोमबत्ती जला के, जो मिले ले जाना। लेकिन ध्यान रखना कि दक्षिण की दिशा में मत जलाना, न ही लेके जाना। शिष्य ऐसा ही किया। दूसरे दिन गया, मोमबत्ती जलाया, ले गया, जहाँ तक जा रहा था, जाते जाते जहाँ मोमबत्ती ख़त्म हो गया, बुझ गया, वहीं पर रुक गया, गड्ढा खोदा थोड़ा सा, तो एक घड़ा निकला सोने का भरा हुआ, ले गया घर पे। अभी उसे खर्च नहीं किया, मकान नहीं बनवाया, वस्त्र नहीं लिया, भोजन की व्यवस्था नहीं किया। होना ये चाहिए था, इसको ख़त्म कर दे तब दूसरा गड्ढा खोदे, लेकिन लालच। दूसरे दिन गया, दूसरी मोमबत्ती जलाया, पश्चिम की दिशा में आया, बहुत सारे हीरे के घड़े निकले, ले आया, खर्च नहीं किया, अभी रखा है, इसे लालच कहते हैं। तीसरे दिन गया, उत्तर की दिशा में, वहाँ भी हीरा मोती पन्ना जवाहरात से कई घड़े मिले, ले आया, खर्च नहीं किया। गुरु ने क्या कहा था? पूरब का खोदना, आवश्यकता पूरी हो जाए तो ठीक है, न पूरा हो तो पश्चिम का खोदना, उससे भी न पूरा हो तो उत्तर की खोदना। लेकिन कौन ना सुनता है। गया, सोच विचार करने लगा कि दक्षिण की दिशा में कुछ ज़्यादा ही होगा, ये कई बार में निकालने नहीं तो अभी खोदे हैं, निशान उशान हो, कहीं कोई निकाल लेगा तो फिर क्या फ़ायदा। नाना प्रकार के लालच आ गए, सोचने लगा, गया दक्षिण की दिशा में, खोदा, जैसे मिट्टी हटाया, क्या देखता है, उसके अंदर गया, गिर गया गड्ढे में, देखता है एक सुरंग है, सुरंग में गया, एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा खोला, अंदर गया, दूसरा दरवाज़ा मिला, अंदर कमरे में प्रकाश था, वहाँ गया तो देखा एक व्यक्ति बैठ के चक्की चला रहा है। क्या चला रहा है? चक्की चला रहा है। तो चक्की तो चला रहा है, उससे पूछा कि भाई आप कौन हो? इस व्यक्ति को देखते ही वह चक्की चलाने वाला व्यक्ति चक्की छोड़ा, उठ के जाने लगा। तो ये कहते हैं, भैया अपना चक्की तो लेते जाओ यार, बता के जाओ कौन हो। कहा, अब हमारा समय पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं। कहा, क्यों? कहा, जिस तरह से तुम यहाँ पर आग फंसे वैसे हम भी आए थे, हमारे गुरु ने कहा था आवश्यकता पूरा करना, हम नहीं किए। बहुत तपस्या किए गुरु का, वर्षों बाद यहाँ फंस गए, वर्षों से फंसे पड़े हैं, रो रहे थे। गुरु जी प्रकट हुए और कहा, क्यों रो रहे हो? हमने समस्या बताया अपना, यहाँ से कब बाहर निकलेंगे। गुरु ने कहा, जब तुमसे भी बड़ा कोई लालची आएगा यहाँ पे तब तुम यहाँ से मुक्त हो जाओगे, और आज तुम आ गए, तुम हमसे भी बड़े लालची हो, यहाँ जो चले आए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किए, अब
यहाँ पर चक्की पीसो और हम चलें। तो लालच बुरी बलाए, लालच जीवन में नहीं करना चाहिए, और लालच करने वालों की यही दशा होता है, वो चक्की चलाते रहते हैं, चक्की चलाते रहते हैं। जय श्री महाकाल सबको।